गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हिंदी की क्लास में हम सब आज इकट्ठे हो सके हैं और आज हम वसंत पाठ से पाठ 6 है जो कविता है एक, वो हम पढ़ेंगे। कविता का नाम है भगवान के डाकिए। डाकिए हम सब जानते हैं ना, पोस्टमैन जो घर में चिट्ठियाँ लाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं डाकिए। लेकिन ये जो घर में हमारी चिट्ठी लाते हैं उनको तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डाकिए, पोस्टमैन। लेकिन कुछ इस कविता में जिक्र है भगवान के डाकिए, परमेश्वर के डाकिए, ईश्वर के डाकिए या प्रभु के भी डाकिए हम कह सकते हैं, किसी भी नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। परमेश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर के डाकिए, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। पहले मैं तुम्हारे सामने कविता पढ़ूंगी पूरी, उसके बाद उसका सरलार्थ बताऊंगी, फिर एक बार कविता पढ़ूंगी और फिर समझाऊंगी कि कैसे करना है काम। ठीक है। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये पूरी कविता है भगवान के डाकिए। इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता का जो सरलार्थ है वो इस तरीके से है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बता रहा है। पक्षियों को और बादल होते हैं ना, आजकल बहुत बादल आ रहे हैं बारिशों के, तो पक्षी जो है और बादल जो है, कवि कह रहे हैं कि ये भगवान के डाकिए हैं। इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया, भगवान ने अपॉइंट किया इन्हें। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। हम किसी अपने करीबी को, मित्र को या अपने किसी अजीज़ को चिट्ठी लिखते हैं ना, तो हम पोस्ट ऑफिस में जाके डाल देते हैं, फिर पोस्टमैन वो चिट्ठी हमारे घर तक या हमारे उस अजीज़ तक पहुंचाता है, तो हमारा संदेश उस तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार भगवान का, परमेश्वर का जो मैसेज है, जो संदेश है, पक्षी और बादल के ज़रिए हम तक आता है। उनके लाए संदेश को हम चाहे भले ही ना समझ पाएँ, हम नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये भगवान के जो डाकिए हैं यानी पक्षी और बादल, उनके लाए संदेश को खूब समझते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भली प्रकार समझते हैं। हम तो केवल इतना भर समझ पाते या कह सकते या आंकते या जांचते हैं। जब कभी हवा चलती ना, हम सोशल में भी पढ़ते हैं कि भाई ऐसी हवा चल रही है तो बारिश होगी, ऐसी हवा चल रही है तो गर्मी होगी। हम सिर्फ ये जांच पाते हैं। हम क्या जांच पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हवाओं का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी किसी देश, हमारा कोई पड़ोसी देश है, वहाँ से कोई भाप बनकर आता है बादल और हमारे देश पे आकर बारिश करके चला जाता है। तो ये हम इतना समझ पाते हैं। लेकिन प्रकृति के लिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता। नेचर के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई राज्य नहीं, कोई देश नहीं। वो तो जहाँ मर्जी पक्षी चले जाए, जहाँ मर्जी हवा चली जाए, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने, ईश्वर ने बनाया है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि प्रकृति के लिए कोई बंधन है या कोई दीवार है या कोई देश की दीवार है या कोई पहाड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कवि ये कहना चाह रहे इस कविता के माध्यम से कि भगवान के जो डाकिए हैं वो पक्षी हैं और बादल हैं। हम चाहे उस संदेश को ना समझ पाएँ जो संदेश लाते, लेकिन पहाड़ हैं, मैदान हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, पानी है, ये सब भगवान के डाकियों के संदेश को खूब समझते हैं। प्रकृति के लिए कोई बंधन नहीं है। ये इस कविता में कवि हमसे कहना चाह रहे हैं। मैं एक बार फिर से कविता पढ़ूंगी तो और तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बहुत खूबसूरत कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, जो इसके कवि हैं। कविता मैंने पूरी पढ़ दी है बेटा, सरलार्थ भी बता दिया है। अब तुम लोगों को जो भी वर्कशीट मैं दूंगी वो तुम्हें पूरी करनी, लेकिन उससे पहले आज की डेट डालकर कविता का नाम लिखकर, कवि का नाम लिखकर पूरी कविता लिखनी। जैसे पहले एक बार और हमने कविता लिखी थी ना, कुछ पंक्तियाँ इधर कुछ पंक्तियाँ इधर, ताकि हमें अलग अलग दिखाई दे सारी पंक्तियाँ, ठीक है ना। तो जैसे बुक में लिखा वैसे ही, अगर ऐसे ऐसे लिखा है तो इतनी पंक्तियाँ यहाँ लिख के बीच में 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर पंक्तियाँ लिखेंगे, अलग अलग दिखाई देना चाहिए। पूरी कविता लिखनी है। जो वर्कशीट भेजी जाएगी, शब्दार्थ भेजे जाएंगे, प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे, वो सब अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा काम करना है, ठीक है। सब अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। क्लास 8th है, 9th में हम सबको जाना है ना। अटेंडेंस का स्पेशली ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे अटेंडेंस भेजना ज़रूरी है। अटेंडेंस का मैं तुम्हें रजिस्टर दिखा देती हूँ कि मैंने एक रजिस्टर बनाया है। जब भी स्कूल खुलेगा तो इसी अटेंडेंस के बेस पर तुम्हारी अटेंडेंस उस रजिस्टर में लगाई जाएगी, स्कूल के रजिस्टर में। तो बच्चे इसको मजाक ना समझें कि भाई मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ख़ास तौर से 8th B के बच्चे वो ध्यान दें कि अटेंडेंस रजिस्टर बन चुका है। इसी के बेस पर तुम्हारी अटेंडेंस जब भी स्कूल खुलेगा लगाई जाएगी। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो अपनी अटेंडेंस नहीं भेज रहे हैं, उन बच्चों को एब्सेंट ही दिया जाएगा। ये देखिए, ये 8th A की है अटेंडेंस, 8th A दिखाई दे रहा है, ठीक है। 8th A की है, और उसके बाद ही 8th B की है। ये देखो 8th B में कितने कम बच्चे आते हैं। मैंने स्पेशली दिखाई है, अटेंडेंस रजिस्टर बन चुका है। तुम लोगों को ध्यान देना है अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर। अटेंडेंस भेजना ज़रूरी है, और जब तक क्लास चलती है उसी दौरान तुम लोगों को मैसेज करना है या जो भी पूछना चाहते हो। क्लास ओवर होने के बाद बिल्कुल कोई मैसेज किसी भी टीचर को नहीं करना है। एक टाइम है, हम स्कूल जब जाते तो एक टाइम है ना स्कूल का भी, ऐसी इन क्लासेस का भी एक टाइम है। ये नहीं कि जब मर्जी शाम को मैसेज कर दें, जब मर्जी रात को मैसेज कर दें, ऐसा नहीं होगा। एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, इसका भी हमें लाइफ में डिसिप्लिन होना, एक अनुशासन होना ज़रूरी है। सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, घर में रहेंगे और सेफ रहेंगे। जो भी काम दिया जाएगा उसको कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।